गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं शब सुशील कुमार सिंह पीजीटी केमिस्ट्री। आज मैं डिस्कस करने आ रहा हूँ फास्फोरस एलिमेंट और फास्फोरस एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड की। फास्फोरस एलिमेंट की बात मैं कर रहा हूँ तो मैं आपसे बता दूँ, जिसमें मैंने लिखा था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब मेरे क्या थे? नाइट्रोजन फैमिली के ही मेंबर थे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब मेरे क्या थे? नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर थे। और इसमें भी हमारा जो इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्जर्व फ्रॉम द आर्सेनिक। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आर्सेनिक से इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलिए, अब मैं फास्फोरस की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने फास्फोरस की बात की तो मैंने फिर लिखा फास्फोरस एग्जिस्ट इन ए 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म, वाइट, रेड एंड ब्लैक। मीन्स फास्फोरस एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म, वाइट, रेड एंड ब्लैक। तो इसमें हमें सबसे पहले ये समझना व्हाट इज़ द एलोट्रॉप। एलोट्रॉप का मतलब क्या है? एलोट्रॉप का मतलब ये है कि एक ही कंपाउंड्स का डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना। जैसे वाइट, रेड और ब्लैक, ये तीनों फास्फोरस ही हैं, बट इन तीनों की फिजिकल स्टेट क्या है? अलग अलग है। इज इट ओके? तो अब हम इनमें देखिएगा कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे मैंने वाइट फास्फोरस जो होता है मेरा, ये वाइट फास्फोरस मेरा क्या होता है? ये हाईली रिएक्टिव होता है। वाइट फास्फोरस क्या है? हाईली रिएक्टिव है। क्योंकि यदि हाईली रिएक्टिव है तो स्टेबिलिटी और हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या रही? हाई एनर्जी होगी। तो हम क्या बोलते हैं कि स्टेबिलिटी और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी को आप रिलेट कर सकते हैं रिएक्टिविटी से। तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। अब वाइट फास्फोरस को मुझे ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पे वाइट फास्फोरस को हम रख देंगे, तो ये फास्फोरस मेरा कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक फास्फोरस में। और जो मेरा ब्लैक फास्फोरस है, ये मेरा क्या है? मोस्ट स्टेबल है। तो ये जो मेरा ब्लैक फास्फोरस है, ये मोस्ट स्टेबल है। तो जब ये स्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम होगी। अच्छा, सेम सिस्टम में यदि मैं 500 केल्विन के अराउंड और इनर्ट एटमॉस्फेयर में, यानी कि इनर्ट एटमॉस्फेयर में 500 केल्विन पर मैं वाइट फास्फोरस को हीट करता हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेड फास्फोरस में। अब हमने क्या बताया कि वाइट फास्फोरस आपका क्या है? इन तीनों फास्फोरस में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और वो इतना रिएक्टिव है कि एटमॉस्फेयर में इजली इट्स कैच ए फायर। मतलब एटमॉस्फेयर में क्या होता है? ये बड़ा इजली कैच ए फायर, मतलब बर्न हो जाता है बड़ा जल्दी। रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है? इस पर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसको हमें रिलेट करने के लिए मुझे बताना हो कैसे ये है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने देखिएगा वाइट फास्फोरस के हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ वाइट फास्फोरस, तो वाइट फास्फोरस में ये ऐसे जुड़े होते हैं। ये जो P4 वाइट फास्फोरस का हमारा क्या है? वाइट फास्फोरस में हमारे फास्फोरस एलिमेंट का फार्मूला P होता है, लेकिन ये जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि ये जो फास्फोरस नेचर में मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? ये एग्जिस्ट कर रहा है P4 फॉर्म में, एग्जिस्ट कर रहा है P4 फॉर्म में। यानी कि 4 फास्फोरस एलिमेंट आपस से जुड़े हुए हैं। तो चारों फास्फोरस एलिमेंट कैसे जुड़े हुए हैं? इस तरीके से जुड़े हुए हैं, है ना? इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कितने इसमें देखिएगा कितने आपके बॉन्ड पेयर हैं? 1 2 3, कोई लोन पेयर नहीं है। 1 2 3, तो ये हमारे क्या हो गए? 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए और एक फास्फोरस के पास लोन पेयर होगा। तो फास्फोरस कहाँ का? नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। यानी कि क्या होने वाला? नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, तो क्या हो गया? H2P3। तो P3 तो इन्वॉल्व हो गए किसमें? एक बॉन्डिंग में। P3 यानी कि PX PY PZ में जो इलेक्ट्रॉन थे, दे आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। और S का एक बचा रहेगा, तो यानी कि एक लोन पेयर यहाँ पे क्या होने वाला है? एक लोन पेयर यहाँ पे क्या है? ये बचा हुआ है। एक लोन पेयर यहाँ पे क्या हुआ है? बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो यानी कि इस पर कितने हो जाएंगे? हर फास्फोरस पे ऐसे सब फास्फोरस पे क्या होगा? एक एक लोन पेयर ये बचा होगा, है ना? इस पर भी ऐसे एक लोन पेयर बचा होगा। तो यानी कि क्या हुआ? 3 बॉन्ड पेयर है और क्या है? 2 लोन पेयर। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा प्लस एंड 1 लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो हाइड्रोजन इज sp3 है,
हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 है, बट बॉन्ड एंगल जो है 60 डिग्री है। बॉन्ड एंगल क्या है? 60 डिग्री है, जबकि sp3 में होना क्या चाहिए था? बॉन्ड एंगल ये होना चाहिए था 109 डिग्री और 28 मिनट, बट कितना डेविएट हो रहा है? मतलब यानी कि बॉन्ड एंगल यहाँ 60 डिग्री हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब हाईली स्ट्रेंड मॉलिक्यूल होगा। 109 डिग्री जो हम कह रहे हैं उससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा डेविएट होगा। 109 से 60 यानी कि 109 यानी कि पास 49 डिग्री के पास 49 डिग्री ये डेविएट कर रहा, तो क्या होगा? हाईली स्ट्रेंड होगा। ये जो मेरे हैं ये मॉलिक्यूल बॉन्ड तो इस तरीके से एग्जिस्ट तो कर रहा है, बट एक हाईली स्ट्रेंड होगा। तो हाईली स्ट्रेंड होने की वजह से ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये बड़ा जल्दी कैच फायर, मतलब बड़ा जल्दी ये क्या होता है? चलने लगता है। रूम टेम्परेचर पे भी ये क्या बर्निंग इसमें स्टार्ट हो जाती है। जबकि यदि मैं रेड फास्फोरस की बात करता हूँ तो रेड फास्फोरस की जो मेरा होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इज इट ओके? और जो ब्लैक फास्फोरस आप लोगों ने चीयर फॉर्म एक पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चीयर फॉर्म हम कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं ना, चीयर फॉर्म ऐसे बनाते हैं, है ना? दिस इज अ चीयर फॉर्म। और यहाँ पे जैसे ये हर यहाँ पे एक एलिमेंट आपका होगा, तो यहाँ पे कौन सा होगा? फास्फोरस होगा। तो ब्लैक फास्फोरस का सिस्टम क्या है कि ये जो चीयर फॉर्म, देखिए जो चीयर फॉर्म है, एक चीयर फॉर्म फास्फोरस का ये रहा, है ना, फिर दूसरा चीयर फॉर्म ये रहा, है ना, फिर ये इससे जुड़ा हुआ है ऐसे, लाइक दैट, है ना। तो चीयर फॉर्म क्या होता है? स्टेबल सिस्टम होता है। चीयर फॉर्म क्या है? स्टेबल होता है ना। तो हम आपसे क्या बोल रहे हैं, इसीलिए हमने आपसे क्या बोला कि ब्लैक फास्फोरस क्या है? बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, लीस्ट रिएक्टिव है, जबकि वाइट फास्फोरस आपका क्या है कि हाईली रिएक्टिव है और लीस्ट स्टेबल है। होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट। इवन दो इफ इज देयर एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस मेरा होता क्या है? इट हैज ए गार्लिक स्मेल एंड इज ए पॉइजनस इन द नेचर। ये क्या होता है? इसका जो स्मेल होता है गार्लिक जैसे होता है, और ये क्या होता है? पॉइजनस नेचर का है। ठीक है, जो वाइट फास्फोरस से रिलेटेड इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, जो भी वर्कर होते हैं, उन्हें एक प्रकार की डिजीज़ हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फास्फीजा, दैट इज़ कॉल्ड फास्फीजा। सेम सिस्टम मैंने लिखा हूँ, पर्सन्स वर्किंग विद द वाइट फास्फोरस डेवलप ये disease that is known as the फास्फीजा। व्हाट इज़ द फास्फीजा? दिस इज़ द नेक्रोसिस ऑफ जा। नेक्रोसिस ऑफ जा मतलब जा के जो मसल्स होते हैं या जो शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मरने लगते हैं, है ना। और उस डिजीज़ का नाम होता है फास्फीजा। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एक्शंस विथ ईयर। हमें पहले से पता है इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, क्योंकि ये क्या हाईली रिएक्टिव है, तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? बहुत कम होगा। तो लिखा है इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी लो, अप्रॉक्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड इट इज़ रेडली कैच ये फायर्स गिव्स ये डेंस फ्यूम ऑफ P2O5 या P4O10। ये मेरा फास्फोरस क्या होता है? चूँकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, तो इग्निशन टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होने वाला? ऑक्सीजन से इजीली रिएक्ट कर लेगा, और इजीली रिएक्ट करके या तो P2O5 बनाता है या P4O10 बनाता है। जैसे P4 हमें P2O5 बनाना, तो P4 + 5O2 = 2P2O5। ऐसे सिस्टम में P4O10 के लिए भी बना सकता हूँ, है ना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शंस विद द NaOH, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस वाइट फास्फोरस है कि रेड फास्फोरस है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये कौन सा फास्फोरस यहाँ यूज होता है? वाइट फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस यूज होगा? वाइट फास्फोरस। हमेशा पूछा था कि फास्फीन बनाने में या इस रिएक्शन में कौन सी फास्फोरस, हमेशा मतलब कई बार पूछा गया है। तो ये फास्फीन बनाने में हमारा फास्फोरस जो होता है वो कौन सा फास्फोरस जो होता है? वाइट फास्फोरस। तो वाइट फास्फोरस रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और वाटर से, क्या बनाता है? फास्फीन। क्या बनाता है? फास्फीन और NaH2PO2 मेटाफास्फेट करके, सोडियम मेटाफास्फेट NaH2PO2 NaH2PO2। ये जो मेरी रिएक्शन है ये मेरी कहलाती है डिस्प्रोपोर्शन की रिएक्शन कहलाती है। किसकी रिएक्शन कहलाती है? ये मेरी रिएक्शन कहलाती है डिस्प्रोपोर्शन की रिएक्शन कहलाती है। यहाँ क्यों? क्योंकि एक ही यहाँ जो फास्फोरस है इसी का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी का रिडक्शन भी हो रहा है।
व्हाइट फास्फोरस इज इनसॉल्युबल इन द वाटर बट डिजॉल्व इन द CH2। कार्बन डाइसल्फाइड में व्हाइट फास्फोरस डिजॉल्व होता है, जबकि वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होता, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। यहाँ हमेशा देखिएगा ये फास्फीन व्हाइट फास्फोरस को बेस प्लस वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो बनता है फास्फीन और सोडियम मेटाफॉस्फाइट NaH2PO2। ये रिएक्शन मेरी कहलाती है डिस्प्रपोर्शिएशन की रिएक्शन कहलाती है, डिस्प्रपोर्शन की रिएक्शन कहलाती है। यहाँ जो फास्फोरस यूज होता है मेरा व्हाइट फास्फोरस यूज होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रेड फास्फोरस की। रेड फास्फोरस का क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाई हीट, पहले ही बताया था, इट इज ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट अराउंड 500 केल्विन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, मैंने पहले ही बताया था। चूँकि इसका नाम है रेड फास्फोरस तो लिखा है इट, तो ये क्या है, इट इज़ ए डार्क रेड पाउडर एंड कलरलेस। ये मेरा रेड फास्फोरस क्या होता है, नॉन पॉइजनस एंड इनसॉल्युबल इन द वाटर। ये नॉन पॉइजनस है, ये मेरा क्या है, रेड फास्फोरस क्या है, नॉन पॉइजनस है, जबकि व्हाइट फास्फोरस क्या है, पॉइजनस है। एंड इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज हाई, इसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है। सो इट इज़ ए लेस रिएक्टिव, है ना, ड्यू टू द हाई इग्निशन टेम्परेचर से लेस रिएक्टिव। दूसरा इसके स्ट्रक्चर से ही आप देख सकते हो कंपेयर टू द व्हाइट फास्फोरस। नेक्स्ट अब हम आते हैं ब्लैक फास्फोरस पर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस ये आपको याद नहीं करना है, बट ठीक है एक बार पढ़ लेना कि ब्लैक फास्फोरस एग्जिस्ट इन ये टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। अगेन दिस ब्लैक फॉर्म एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। अब हम बात करने जा रहे हैं कंपाउंड ऑफ फास्फोरस। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपाउंड ऑफ फास्फोरस। और इसमें पहला मैं जो बात कर रहा हूँ कंपाउंड ऑफ फास्फोरस की, वो फास्फीन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, फास्फीन। फास्फीन भी मेरा क्या होती है, पॉइजनस गैस है। सबसे पहले देखिए फास्फीन के स्ट्रक्चर्स क्या होता है। फास्फीन की जैसे ही बात करते हैं पी, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है PH, ये मेरे क्या होंगे, 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है। तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, शेप क्या होगा, पिरामिडल। बट ऐसा हम थ्योरेटिकली बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन जो P3 का है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P3 इज नॉट डिफाइन। एक रूल है, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था ड्रैगो, उन्होंने रूल दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P3 इज नॉट डिफाइंड। उसमें क्यों कहते हैं कि इसमें जो P3 है एक प्योर ऑर्बिटल का, इसे आपको याद ही रखना कि P3 क्या होता है, प्योर ऑर्बिटल होता है। तो प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बेटर इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शंस, अब मैं फास्फीन बनाऊंगा कैसे, तो सॉरी फास्फीन कंपाउंड के बाद अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ प्रिपरेशन, पढ़ने जा रहा हूँ फास्फीन के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन कि फास्फीन को हम बनाएंगे कैसे। तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शंस की बात करते हैं। रिएक्शन मैंने बहुत पहले डिस्कस कर लिया था कि फास्फोरस बेस और प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaH2PO2 प्लस PH3। मुझे बताइए यहाँ कौन सी फास्फोरस यूज होंगे, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा फास्फोरस होगा, वाइट। कौन सा फास्फोरस यूज होगा, वाइट की रेड। देखिए मैंने बहुत पहले मैंने आपको बताया हुआ था यहाँ पे फास्फोरस कौन सा यूज होगा, वाइट। तो यहाँ पे कौन सा फास्फोरस यूज होगा, वाइट, रेड नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फास्फाइट। कैल्शियम फास्फाइट पहला क्या रहा कि वाइट फास्फोरस से बना रहे हैं, दूसरा में कैल्शियम फास्फाइट के हाइड्रोलिसिस से बना रहे हैं। कैल्शियम फास्फाइट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फास्फीन। फास्फीन जो मेरी होती है क्या है, फास्फीन जो होती है इट्स अ नॉन इन्फ्लामेबल गैस, मीन्स इट इज फास्फीन इज ए नॉन इन्फ्लामेबल बट बिकम्स ये इन्फ्लामेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ P2H4। ये P2H4 फास्फीन जो मेरी होती है ये नॉन इन्फ्लामेबल गैस है, बट ये बट इट्स बिकम ए फ्लेमेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ P2H4। यानी कि जो फास्फीन मेरी बनती है, फास्फीन क्या होती है, कंबशन को सपोर्ट भी नहीं करती और कंबस्टाइल सब्सटेंस भी नहीं है या कंबस्टाइल गैस भी नहीं है। बट एक्चुअली होता है क्या, इसमें P2H4 की इम्प्योरिटी होती है। तो P2H4 की इम्प्योरिटी होने की वजह से, है ना, ये क्या होती है, कंबस्टाइल नेचर का हो जाता है। तो P2H4 को हम हटा सकते हैं। जब हमने फास्फीन बनाया तो फास्फीन में यानी कि P2H4 की इम्प्योरिटी रहेगी, तो इस P2H4 की इम्प्योरिटी को आप क्या करना है, आपको हटाना है। तो P2H4 को हटाने के लिए क्या करते हैं, जो मेरा फास्फीन है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ हूँ, ये मेरी फास्फीन है, ये क्या होगा, ऑलरेडी इसमें P2H4 प्रेजेंट होगा। यानी कि हमारा जो मैंने जो फास्फीन गैस बनाई वहाँ PH3 भी होगा, P2H4 भी होगा। हमें क्या करना होगा,
इसे हम रिएक्ट करा देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से। किससे रिएक्ट करा देते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड से। इसे हम रिएक्ट करा देते हैं किससे? हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो इससे जब हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करोगे तो जो फास्फीन है ये हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कर लेगा, जबकि P2H4 रिएक्ट नहीं करेगा। तो PH3 हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करके क्या मिलेगा? फास्फोनियम आयन, फास्फोनियम आयोडाइड PH4I और P2H4 पड़ा रहेगा। ये जो फिर इस मिक्सचर को हम ट्रीट कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या होगा? फिर से ये मेरी जो फास्फीन थी, फास्फोनियम आयन बनाया हुआ था, इस फास्फोनियम आयन से फिर से फास्फीन सेपरेट हो जाएगा प्लस Ki+H2O। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि फास्फीन में PH3 में जो P2H4 है उसे हम रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो सेम सिस्टम मैंने लिखा हूँ, फास्फीन इज इनफ्लामेबल बट बिकम्स फास्फीन इज नॉन इन्फ्लामेबल बट बिकम इन्फ्लामेबल इन द प्रेजेंस ऑफ P2H4. P2H4 कैन बी रिमूव्ड बाई पासिंग इट थ्रू द HI और PH3 combined with the HI, P2H4 आर लेफ्ट। सेम सिस्टम जो मैंने समझाया, ठीक है। होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट। नेक्स्ट जो मैं फास्फीन्स की बात करता हूँ, मैंने फास्फीन को पहले ही बताया था, ये क्या है? पॉइजनस है। फास्फीन क्या है? ये पॉइजनस है। मैंने लिखा हूँ क्या? इट इज़ ए कलरलेस पॉइजनस गैस विथ ए रॉटन एग स्मेल। पहले से ही आप सब जानते हैं। इट डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क गिविंग ए रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। ये फास्फीन क्या है? फास्फीन क्या है? इसे जब हम डिकम्पोजिशन इसका करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट हो जाता है P4+6H2। और इस फास्फीन ये जो है ना, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से लिखिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा इट इज़ यूज्ड इन ए मेकिंग होम सिग्नल एंड होम स्क्रीन्स। इसका मतलब क्या? होम सिग्नल और होम स्क्रीन्स का क्या मतलब है? इसमें बताया जा रहा है कि फास्फीन्स आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ होम सिग्नल एंड होम स्क्रीन। इसका होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसमें है क्या। आपने देखा होगा जो पानी की जहाज़ें होती हैं, पानी की जहाज़ों को आपने कहाँ देखा? पिक्चरों वगैरह में देखा होगा कि क्या होता है जब अपना रास्ता भटक जाते हैं, समुद्र में वो पानी की जहाज़ जाती हैं और वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो अपना रास्ता भटक के तो समुद्र में वो क्या करते हैं कि जब अपना रास्ता भटक जाते हैं तो उनके पास छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, है ना, ब्रिक्स ईट्स के तरीके से, ऐसे ब्रिक्स ईट्स के तरीके से ऐसे कंटेनर होते हैं, ब्रिक्स ईट्स के तरीके से ऐसे कंटेनर होता है ना। वो क्या करते हैं? उस कंटेनर को उसमें से निकालते हैं और उस कंटेनर को निकालते छोटे छोटे ऐसे होल कर देते हैं। छोटा छोटा उसमें क्या करते हैं? उस कंटेनर में ऐसे होल कर देते हैं और होल करके उसे पानी में फेंक देते हैं। आपने पुरानी इंग्लिश मूवियों वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, तो क्या करते हैं? उसमें होल करके वो फेंक देते हैं पानी में। तो जो पानी में फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है? बहुत डेंस फ्यूम्स निकलता है, तो बहुत डेंस फ्यूम निकलता है और वो क्या ऊपर को उठता जाएगा। तो समुद्र में कोई दूसरी जहाज़ें हैं या बड़े दूर से एक्चुअली वो डेंस फ्यूम देखते हैं, तो लोगों को पता लग जाता है कि नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कोई है जहाज़ वगैरह या ऐसा सिस्टम है, नाउ ही इज़ फेसिंग ए प्रॉब्लम, ही नीड ए हेल्प। मेरी बात समझ पाई कि नहीं? तो जो होम सिग्नल, उसको हम क्या कहते हैं? होम सिग्नल क्या कह रहे हैं? होम सिग्नल कर रहे हैं। और जो स्मोक्स निकल रही है उसे हम क्या कहते हैं? स्मोक्स स्क्रीन्स कहते हैं। वो होम सिग्नल कहलाता है। जो कंटेनर है वो क्या कहला रहा है? होम सिग्नल कहला रहा है। अब देखिएगा उसमें एक्चुअली होता क्या, हमारे लिए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि उसमें होता क्या है। उसमें क्या होता है? बेसिकली उसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड, जो हमने बताया ब्रिक्स के तरीके से उन्होंने रखे रहते हैं, मैंने आप लोगों ने देखा होगा। जो छोटे छोटे कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड भरा होता है। तो जैसे ही कैल्शियम फास्फाइड वाटर के मिक्सचर में आता है, ये क्या बना लेगा? फास्फीन गैस। यानी कि जैसे ही कैल्शियम फास्फाइड वाटर के संपर्क में आया, क्या बना लेगा? फास्फीन। और ये फास्फीन क्या करेगा? ईयर से कंबाइंड करके P2O5 बनेगा और इसी P2O5 का डेंस फ्यूम अपीयर होता है। तो मेरी बात समझ पाए कि इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ए होम सिग्नल एंड होम स्क्रीन। होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट। एंड वो जो ब्लॉक्स होते हैं, वो जो ब्लॉक्स हैं जिसे हम फेंक रहे हैं वाटर में, वो क्या होता है? वो दैट ब्लॉक्स कंटेन्स ए कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फास्फाइड। अब फिर हम फास्फीन के कुछ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। हम फास्फीन की कुछ रिएक्शन की बात करें, जैसे मैं कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा हूँ फास्फीन की, कॉपर सल्फेट से मैं रिएक्शन करा रहा हूँ फास्फीन की। तो कॉपर सल्फेट फास्फीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CU3P2 और H2SO4। ऐसे ही HgCl2 मर्क्यूरस क्लोराइड है कि मर्क्यूरिक क्लोराइड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
Hg पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, +2। तो +2 का मतलब क्या है, मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H3P2। सेम सिस्टम, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके Ag3, मतलब ये फास्फाइड, क्रॉसबॉन्डिंग फास्फाइड बना रहा है। कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके कॉपर का, है ना, कॉपर का फास्फाइड बना रहा है Hg से, Sag3 से क्या क्रॉसबॉन्डिंग फास्फाइड बना रहा है। आई थिंक होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस वन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फास्फोरस के नेक्स्ट कंपाउंड, फास्फोरस एलिमेंट्स का जो नेक्स्ट कंपाउंड है, मैं हैलाइड की बात करता हूँ। ये 2 टाइप के हैलाइड्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि 2 टाइप के हैलाइड्स फास्फोरस के नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। एक है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और दूसरा क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फार्मूला है PCl3 और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का क्या, PCl5। इसे एक चीज़ देखिएगा, फास्फोरस मेरा क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस, यानी कि इसके जो आउटर जो शेल हैं, आउटर शेल्स का 3H2 3P3 होगा। क्या होगा, 3H2 3P3 3P3। ये हमारे क्या रहे, H2 के इलेक्ट्रॉन रहे और ये हमारे क्या रहे, P3 के। तो PCl3 में क्या होना, सिर्फ ये तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और PCl5 में क्या होने वाला, ये इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। तो क्या होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेंगे, PCl5। तो PCl3 हमारा क्या है, ट्राई हैलाइड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, शेप क्या है, पिरामिडल है। PCl5 पेंटा हैलाइड है, पेंटा हैलाइड क्योंकि है कि 5 बॉन्ड पेयर हैं, तो sp3d2 हुआ, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d2। इज इट क्लियर, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस वन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद से मैं PCl3 को डिस्कस करने जा रहा हूँ, PCl। ओके, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस इन द लेटर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।